सर कभी कभी मन भटक जाता है। बेटा देखो, जिंदगी में ना सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो हमारे घर की परिस्थितियां होती हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद होता है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो मिडिल क्लास वर्ड एक ऐसा है, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई है, मिडिल क्लास वर्ड जहां लग जाता है ना, ये खुद में एक बहुत बड़ी चिंगारी है। सच में ये खुद में इतना बड़ा मोटिवेशन है कि अगर घर में एक टाइम सब्जी से खाना खाकर शाम को उसी सब्जी से खाना खा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये मोटिवेशन है। अगर घर में ये समझकर हम ये छोड़ देते हैं, कोई सब्जी वाला आ रहा है, अरे नहीं आज नहीं ले रहे, कल तो यार बनाया था, कल लिया था, अरे यार अभी नहीं ले रहे, मंदे होने दो, कोई चीज महंगी है तो मंदे होने का इंतजार करते हैं, सस्ते होने का इंतजार करते हैं, ये है मोटिवेशन। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि हमारे माँ बाप, हमारा माँ बाप जो है कितने मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, ये जो पैसा हमारे लिए भेज रहे हैं ना, इतनी मेहनत के बाद ये पैसा हमारे लिए आ रहा है, 10,000 15,000 जो महीने का हम खर्च कर देते हैं, चाहे वो कोचिंग के ऊपर है ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन है, चाहे हमको पाल रहे हैं या पोस रहे हैं। बेटा एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा खुशी जब नौकरी लगने के बाद होती है तो माँ बाप को होती है, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ खुशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो आपको बस इतना कहेंगे कि देख जब तेरी नौकरी लग जाएगी ना, हम ये खेती का काम छोड़ देंगे, हम ये काम छोड़ देंगे, वो काम छोड़ देंगे, हम भी तेरे साथ रहेंगे। सच बताऊं, मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, ना तो मम्मी और ना ही पापा। वो तुम्हारे लिए गांव में ही रहेंगे और गांव में ही कहेंगे तुम्हारे लिए, जब तुम घर आया करोगे ना, घी का डिब्बा बांध के देंगे, तुम्हारे लड्डू बना के देंगे और कहेंगे बेटा जा बढ़िया से रहियो। तुमको और उल्टा खर्चा देंगे वो करने के लिए, लेकिन एक खुशी मिलेगी कि जब भी मोहल्ले पड़ोस में कोई बातें करेगा ना कि तो तेरा लड़का क्या करता है, तेरा ये लड़का क्या करता है, तो तुम्हारे पापा भी कहेंगे मेरा लड़का दिल्ली पुलिस में है, मेरा लड़का सीजीएल में है, मेरा लड़का सीएचएसएल में सेलेक्ट हुआ है ना। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ये है सबसे बड़ा मोटिवेशन। तो मैं फिर कहता हूं बेटा, नौकरी अगर लगी और एक बड़ी एज के बाद लगी, एक लंबी उम्र के बाद लगी, तब भी यार कोई फायदा नहीं है। सच बता रहा हूं मैं हकीकत कह रहा हूं, नौकरी लगी और बहुत समय के बाद लगी तब भी कोई फायदा नहीं है। नौकरी लगी और एक सही समय पर लगी, एक सही उम्र पर लगी, बहुत बढ़िया फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है, मजे हैं। तब बात समझ पा रहे हो? हमेशा एक कड़वा सत्य ये है कि ना तो मेरे माँ बाप और ना ही आपके माँ बाप हमेशा साथ रहने वाले नहीं है। और अगर ऐसा सोच लिया तो रूह थर्रा जाती है, रूह थर्रा जाती है कि अगर आपने ये सोच लिया कि पापा जो मेरे लिए आज ये सब कर रहे हैं या मम्मी जो मेरे लिए आज ये सब कर रहे हैं, एक दिन मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मेरे माँ बाप भी और आपके माँ बाप भी, तो सच में बेटा रूह थर्रा जाती है ये सोचकर कि मतलब माँ बाप की कितनी उम्मीदें हैं हमसे और हम उतने कामयाब हो भी नहीं पाए अभी तक, है ना। उम्र बढ़ती गई, 18 साल, 19 साल, 21 साल, माँ बाप की उम्र बढ़ती जा रही है, किसी का 55 साल के पिता है, किसी के 65 साल के पिता है, और हम उतने कामयाब हुए भी नहीं है, हम उतने कामयाब हुए नहीं। आंखों से आंसू आ जाएंगे अगर ये रात में तुमने बात सोच ली ना कि तुमको किस काम करने के लिए भेजा गया है और तुम कर क्या रहे हो। अरे तुम तो यार बहाने बनाते हो, किताब खोल लेते हो, जब कोई काम की कहता है ना तो किताब खोल लेते हो, पापा कहेंगे बेटा ये काम कर दे, तुम पहले ही पापा घर में आएंगे उससे पहले किताब खोल के बैठ जाते हो ताकि आपसे काम के लिए ना कहा जाए। और पापा इतने वो है मासूम कि बेटा अगर पढ़ता हुआ दिख गया ना तो काम को भाड़ में जाने दो, आग लग जाने दो, तुमसे काम की नहीं कह सकते अगर तुम पढ़ते दिख गए। हालांकि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, तुमसे काम के लिए नहीं कह सकते कभी भी। तुम किताब खोल लोगे ना और अगर दिख गए कि किताब खोल रहे हो, हालांकि तुम बहाना बना रहे हो, तुम फोन चला रहे थे, तुमने बस किताब खोल लिया है, कभी भी तुमसे काम की नहीं कह सकते। क्यों? उन्हें लग रहा है कि बेटा पढ़ रहा है, कोई काम की कहेगा भी तो जो कहेगा चल चल हट मैं कर लूंगा, चल पढ़ने दे भैया, पढ़ रहा है पढ़ने दे उसको, ऊपर कमरे में सो रहा है भैया सोने दे, पढ़ा होगा रात भर। ये सब बातें मेरे से कहीं ना कहीं बीत चुकी है, इसलिए तुमको बता रहा हूं। मम्मी कहेगी काम के, अरे आजा काम कर दे, तो पापा कहेंगे चल चल अपना काम कर, चल करते हम कर लेते हैं, भैया पढ़ रहा है सोने दे, है ना, सो रहा है अभी। ये सारी बातें बेटा ये खुद मोटिवेट करती है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अगर बेटा खुश करना है ना माँ बाप को तो एक सरकारी नौकरी लेकर खुश कर दो, क्योंकि 22 साल का पाला पोसा है, 21 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, एक ही ख्वाहिश रखते हैं यार पूरी जिंदगी में तुमसे, एक ही चीज आज तक मांग रहे हैं, वो भी तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं मांग रहे, वो तुम्हारे लिए मांग रहे हैं कि बेटा सरकारी नौकरी लगा ले ताकि तेरी जिंदगी बढ़िया हो जाए। बेटा एक बात बताऊं, तुम्हारी नौकरी ना लगी ना और तुम्हारी नौकरी लग गई तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब नौकरी लग जाएगी ना तो 5 साल तुम्हारे माँ बाप की उम्र बढ़ जाएगी, बस इतना कहूंगा। लेकिन अगर नौकरी नहीं लगी ना तो हमेशा जब भी कोई नौकरी लगेगी मोहल्ले पड़ोस में तो भगवान के सामने ऐसे ही हाथ जोड़ेंगे मम्मी पापा कि हमसे कौन सी गलती हो गई कि हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी। सच बता रहा हूं, अरे गलती तो तुमने की है, माँ बाप फिर भी अपने आप ये कह रहे हैं कि मेरे से कौन सी गलती होगी। गलती तुमने की, तुम घूमे, तुमने मजे किए, तुमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन माँ बाप जब भी भगवान के सामने जाएंगे ना और नौकरी नहीं लगी तो बस एक ही बात कहते हैं, भगवान हमसे कौन से पाप हो गए जो मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी। वो ये नहीं कहते कि मेरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, उन्हें क्या पता बेटा, उन्हें क्या पता, बताइए आप, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन वहीं पर तुम आ जाओ ना और तुम आ जाओ और तुम ये बात सुन लो कि भगवान हमसे कौन सी गलती होगी, पापा ऐसे कह रहे हैं मंदिर के सामने खड़े होके, तो आपसे पता है क्या कहेंगे, फिर भी आपको पुचकारेंगे, आपसे कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, प्राइवेट कर लेंगे, बहुत सारी नौकरियां हैं, प्राइवेट कर लेंगे, बहुत सारी नौकरी समझाएंगे आपको बस। अरे लाडले हो ना तुम उनके, उनको तुमको गुस्सा कैसे कर दें, तुमको समझाएंगे बेटा दुनिया प्राइवेट नौकरी कर रही है, कोई बात नहीं हम भी कर लेंगे। लेकिन वहीं पर एक बात कहना कि पापा जब प्राइवेट नौकरी ही करवानी थी तो फिर सरकारी नौकरी के लिए इतना फीस क्यों दिया, पैसा खर्च किया, कोचिंग में भेजा। तब अंदर की बात पापा के मन की निकल के आएगी और पता है क्या बोलेंगे, अरे बेटा हम तो यही सोच रहे थे कि सरकारी नौकरी लग जाए तो लगी जाए, अब क्या करें बेटा, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, दुनिया नहीं कर रही बेटा प्राइवेट नौकरी, हम भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, तू खुश रह, तू खुश रह, ऐसे कहेंगे। बात मेरी समझ पा रहे हो? मैं एक ही बात कहूंगा बेटा, अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो अच्छे से पढ़ लीजिए, सिर्फ 6 महीने पढ़ लीजिए, मैं तुमसे बार बार हर साल 3-4 साल पढ़ने की नहीं कह रहा। और जिस व्यक्ति ने 6 महीने पढ़ाई कर ली ना, मैं सच बता रहा हूं नौकरी लगेगी। ये मेहनत करने की जो आदत है ना, ये सक्सेस बनाएगी, सफल बनाएगी तुम्हें एक दिन, लेकिन तुम मेहनत करते रहो। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो बेटा धोखा दे रहे हो खुद को, अपने उन माँ बाप को जो सिर्फ बिना बिना किसी चीज के तुमको प्यार करते हैं यार, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप लोगों से। किसी माँ बाप को पसंद नहीं उनका बच्चा हॉस्टल में जाए, सूखी रोटी खाए, दाल का पानी पिए, बहुत दुख लगता है एक बाप को। जब एक बाप होता है ना और तुम कहीं दिल्ली में पढ़ रहे हो और बस तक जब तुम्हें छोड़ने आते हैं ना, बस स्टैंड तक, और झोला तुम्हारे हाथों में देता है और तुम पैर छूते हो, पापा जा रहा हूं, तो कहता है बेटा इस बार ना अच्छे से मेहनत करियो, देख
फलाने का लड़का लग गया, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, अच्छे से मेहनत करियो है। और मम्मी मम्मी नहीं कहती है बात, मम्मी कहती है बेटा अच्छे से खाइयो पियो है, क्योंकि माँ नहीं कहती है बात। एक बाप बिना आंसुओं के रोता है, ये बात याद रखना। मम्मी तो रो लेती है, लेकिन एक बाप जो रोता है ना, उसको इतना जोर पड़ता है, उसका कलेजा जब जाता है ना, बच्चा दूर रहने के लिए जाता है, अरे फट जाता है अंदर से, उसका उसका जो कलेजा है वो फट जाता है। 22 साल का लड़का, 25 साल की लड़की पढ़ने के लिए जा रहा है घर से दूर, और बाप 65 साल का, बाप 65 साल का, 60 साल का खेत में काम कर रहा है। बहुत बड़ी दुविधा है ये, सच बताऊं। रो नहीं सकता कभी एक बाप, क्योंकि समाज हंसेगा, अगर रोएगा ना तो समाज हंसेगा। ये समाज ऐसा ही है बेटा, ये हंसेगा अगर बाप रोएगा तो। बात समझ पाए? चलिए पढ़ाता हूं बेटा। बहुत ज्यादा मोटिवेट तो आपको नहीं कर पाऊंगा, आप खुद समझदार हो। अगर कोई बात दिमाग में आ रही है ना, पढ़ाई के अलावा, मैं कह रहा हूं पढ़ाई के अलावा, सपने पूरा करने के अलावा, और तुम्हें लग रहा है कि ये बात जो मेरे दिमाग में आई, अगर मैं ऐसा गलत काम कर दूं तो अपने सपने से, अपने माँ बाप के सपने से दूर चला जाऊंगा, आग लगा देना उस काम को, और जिंदगी में उसके बारे में मत सोचना। ऐसा काम जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के सपने से दूर ले जा रहा है, अगर दिमाग में कोई आ रहा है, एक तराजू बना लो, एक तराजू बना लो, मन में कोई भी चीज आए उस पर तोल के रखना कि अगर मैं इस काम को कर लूं, अपने सपने के नजदीक जाऊंगा या दूर चला जाऊंगा। अगर लगा कि दूर चला जाऊंगा, आग लगा देना यार इस काम को, और कभी भी कहना कि आज के बाद ऐसा सोचूंगा भी नहीं। बात समझ पाए? जब तक सपना पूरा नहीं हो जाता ना माँ बाप का, यार वो सब मिलने वाला है नौकरी लगने के बाद जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो सब इज्जत, प्यार, माँ बाप का प्यार, रिश्तेदारों का प्यार, हर किसी का प्यार मिलने वाला है। लेकिन बेटा कब? एक सरकारी नौकरी लगने के बाद। तो बेटा अगर किताबों से मम्मी और पापा का सपना पूरा होता है ना, तो सच में इतना बुरी भी नहीं है किताबें जिनको तुम डरते हो, जिनको पढ़ने से तुम डरते हो। चलो पढ़ाता हूं बेटा, माफ कीजिएगा कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट हो चुका है, 10 मिनट। ऐसे मैं स्टॉक को